नमस्कारम, वन ऑन वन नी लेके स्वागतम. सही बोला सही बोला. Thank you so much. I am Gargi Chaudhary and this is Jagat. Jagat, tell them your full name. Hi, I am Jagat Jaykumar from IMD 28. Lovely. IMD 28 is like, we need to explain that a lot. Like, हम college में हैं and then I am IMD 27, he's IMD 28. He's in second year first sem, I am in second year second sem. 6 months का we have a difference. So now let's begin. You know, right, I start from the childhood and Yeah. all. So let me ask you the question, okay? So can you share a bit about the environment you grew up in? Okay. So I was born in Kerala in 2002, and then my father got job in Chennai in a farmer's local magazine, and we moved to Chennai when I was at the age of 1. चेन्नई का तो कोई मेमोरीज है नहीं क्योंकि या बच्चा था. मम्मी कहानियाँ सुनाती थी कि बहुत सारे मेडिसिन लेने लगे. आई वॉज अ सिक चाइल्ड व्हेन ग्रोइंग अप, एंड देन वहाँ पे भी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारा ठीक नहीं था उतना. सो आई रिमेंबर माई मॉम टोल्ड मी कि व्हेन वी वॉकिंग टू द मार्केट, मैंने एक ऑटो देखा था, ऑटो का टॉय, एंड आई वॉज क्राइंग कि मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, बट था नहीं पैसे, और हम लोग वापस घर चले गए. नेक्स्ट डे माई डैड, आई डोंट नो वेयर ही गॉट द मनी, लेके आ गए फ्रॉम समवेयर. इट्स लाइक ही इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड मी थिंग्स विच ही डिडंट गेट व्हेन ही वॉज ग्रोइंग अप, बिकॉज हिज डैड passed away when he was in 7th standard, and grandmother ने पापा का देखभाल किया था growing up. So yeah, and then चेन्नई का तो कोई memories है नहीं in particular. And when in 2005 my dad, he got a job in Mumbai, and then we moved there in 2005. 2005 में it was the year when there were floods in Mumbai. सो बता रहे थे कि जब हम लोग हमारा बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर में, मतलब घर मेरा फर्स्ट फ्लोर में, एंड ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में था. सो लाइक वी वर लिटरली शिफ्टिंग दी वार्डरोब लगेजेस थ्रू दी फ्लड वाटर. हम लोग स्टेयर्स के ऊपर लेके जा रहे थे, पूरी नीचे पानी भरी हुई है. सो देन इट स्टार्टेड माई डैड चेंज कंपनीज वंस इन अ वाइल. कंपनीज मतलब ये मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स, एंड देन आई वॉज इन स्कूलिंग सब मुंबई से ही चालू की. That's where I met Mihir, your classmate. We studied together till 10th standard, and then after 10th, for 11th and 12th I moved to Kerala क्योंकि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एंट्रेंस लिखा था, and I got scholarship in that sense. So for NEET IIT कोचिंग के लिए I moved there. So yeah, childhood ऐसा कुछ particular memory है नहीं जो मैं ऐसा बोल सकूँ कि it shaped me as or such. But I was a very silent child, अकेला था, सिंगल चाइल्ड था मैं. लोग बोलते हैं कि सिंगल चाइल्ड बहुत पैम्पर्ड होता है, बट इट वॉज द ऑपोजिट इन माई केस. मैं बहुत मतलब साइलेंटली मैं मिसचीव करता था ताकि दूसरों को पता ना चले. फिर मम्मी पकड़ लेती थी, और पकड़ा भी ऐसे जगह जाता था कि गणेश चतुर्थी में मैंने पेपर छुपा लिए थे. मैथमेटिक्स का पेपर था, 7th और 8th स्टैंडर्ड समथिंग. आई गॉट लो मार्क्स, मतलब 20 में आ गए थे 5 या 4 मार्क्स, तो मैंने पेपर छुपा दिया. एंड मम्मी गॉट टू नो इट फ्रॉम माई टीचर कि जगत ने अभी तक पेपर दिखाया नहीं, यू शुड आस्क हिम. मम वाज लाइक कहाँ गया पेपर, एंड आई वाज डूइंग द आरती और मेरा हाथ जल गया. लाइक बुक दिया जो था, मेरा हाथ जल गया. एंड मम वाज लाइक देख तूने झूठ बोला, इसके लिए हुआ, वो मार पड़ी, ये पड़ी. ऐसा हो गया था कि साल में एक झूठ मैं बोलता ही था. कभी क्लासेस स्किप कर ली, तबला क्लासेस में लगाया था मेरे को. मैंने खुद बोला था स्टार्ट, हाँ मैंने सामने से बोला था कि मुझे तबला क्लास जाना है. आई वेंट फॉर 6 months, फीस सब भरता था, एग्ज़ाम भी लिखा था. आई गॉट A2 ग्रेड, एंड देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट. मम्मी पैसा देती थी, पैसा मैं स्पेंड नहीं करता था. आई यूज्ड टू कीप इट इन माई बैग एंड देन गो हाइड इन द गार्डन क्लास से दूर. इंटरेस्ट इतनी जल्दी छूट जाता था मेरा कि फ्रॉम आई वाज लाइक जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. एंड देन माई मम वाज लाइक नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग. एंड सो हियर आई एम. Tabla is यार too interesting भाई. I mean, and you said that you want to play tabla. वो भी इंटरेस्ट क्यों आया पता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी में हमारी बिल्डिंग में प्रॉपर सेलिब्रेशन होता है, एंड देयर वाज दिस गाय वाज ऑफ माय सेम एज. वो ढोलक बजाता था, तो उसको देख के सब आरती बजा रहे हैं, वो ढोलक बजा रहा है, अच्युतम केशवम नाम बजा रहा है. एंड उसको देख के यार वो इतने लाइमलाइट में है, यार मुझे भी जाना है, मैं भी सीख लूँगा कुछ इंस्ट्रूमेंट, मैं भी फिर बजा पाऊँगा. फिर वो उसको देख के जिद की कि मुझे तबला क्लास जाना है. एंड देन वो इंटरेस्ट छुड़ गया. एंड देन फिर भूत चढ़ा ड्रामा का कि मुझे ड्रामा करना है, ये एक्टिंग करनी है. एंड माई डैड वॉज लाइक देख बेटा ये सब नहीं होने वाला, बोलने के लिए अच्छा रहता है ये सब,
बट आ जाओ ज़मीन पे उतर जाओ. तो माई पेरेंट्स वर चिल, लाइक कभी कोई प्रेशर डाला नहीं है, बट दे वर ऑलवेज ऑन पॉइंट टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो अभी तक ऐसे कोई गलत डिसीजन लिए नहीं है जिससे कोई ड्रास्टिक इफेक्ट या कोई रॉन्ग डूइंग हुआ हो मेरे लिए. Nice. When you were saying now the auto wala thing, Yeah. it reminded me of my childhood. So same, because my parents, like essentially from Rajasthan, they came to Uttar Pradesh, Okay. right, in the Delhi NCR area to have a better future and all that good opportunities and all that. So starting में it was a struggle only. हाँ. Not actual struggle, but yeah, कि थोड़ा तो problem होती है when you are leaving and the Yeah. whole thing. तो ऐसा. तो मुझे एक डॉल पसंद आई थी. Okay. ऐसा मुझे कभी आती नहीं थी, बट मुझे वो कुछ ज़्यादा पसंद आई थी. इट वॉज अ डॉल, आई गेस हर इंडियन लड़की ने देखी होगी. वो बहुत काफ़ी बड़ी होती है, इतना बड़ा अम्ब्रेला टाइप होता है उसके नीचे, Okay. और वो ऊपर छोटी सी वो होती है, ठीक है, एंड शी मूव्स. उसके नीचे से कुछ होता है एंड वो ऐसे गाना बज रहा होता है बहुत प्यारा सा, और बस गोल गोल घूमती है. हाँ. मुझे वो पसंद आई एंड आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम How old were you? वेरी स्मॉल, आई गेस 5 years or something, बिकॉज मेरा भाई नहीं हुआ था उस टाइम पे, एंड माई ब्रदर इज लाइक 6 years younger than me. तो मे बी 5 आई वॉज, मे बी 5 और मे बी ही वॉज अबाउट टू मॉर्न समथिंग 6. तो इतना, पर आई रिमेंबर वेरी नाइसली. तो अब वो स्ट्रीट है मेरे यहाँ पे गाजियाबाद में. हमारे यहाँ पे एक जगह है, शॉप, लाइक आई मीन जहाँ पे बहुत से शॉप्स हैं, तुराब नगर. सब मिलता है, कपड़े मिलते हैं, टॉयज़ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है. सो हम लोग उस स्ट्रीट के थ्रू जा रहे हैं एंड आई एम लाइक ये तो चाहिए. मैं घसीट रही थी लिटरली. द ओनली इंसिडेंट आई कैन रिकॉल ऑफ बीइंग सो स्टबन वाज दैट यू नो मैंने पकड़ रखा और मैं रोए जा रही कि मैं वो लूँगी. उस टाइम पे मेरे को मतलब कंसोल करने के लिए उन्होंने छोटी सी डॉल दिला ली थी, दूसरी वाली, बट ऑब्वियसली मुझे नहीं वो चाहिए थी. आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर आई गेस 2 to 3 days, my father bought that. I still have that in the perfect condition. Okay. It's still working. After what so many years, I mean I cannot even count the years. So many years. मेरी मम्मी बोलती है कि you know when you will get married, I guess तू दहेज में लेके जाएगी इसको, कितने से तुझे रखती है. So seriously, that's what our parents do. I also have a same thing. Like मेरे पैदा होने से पहले there's this company in US, Cybertech. It's a software company. Okay. तो वहाँ पे पापा की cousin he was working there and when he retired, not retired, उसने company change कर दी थी. He bought monkey for me. Like छोटा सा monkey है. एंड इसने टी शर्ट पहन रखा है साइबर टेक का. लाइक यू कैन रिमूव द टी शर्ट, वॉश इट एंड देन रीवेयर इट. ठीक है. सो हमने उसका नाम रखा, मम्मी ने रखा था कुट्टी रामन. कुट्टी रामन. या कुट्टी रामन. एंड ही वॉज देयर बिफोर आई वॉज बॉर्न. आई वॉज बॉर्न इन 2002. ही वॉज देयर सिंस 2001. एंड अभी भी मेरे घर पे खड़ा हुआ है. मेरे घर पे मैं सोता हूँ, बाजू में कुट्टी रामन एंड देयर इज वन डॉग सॉफ्टी ऑल्सो. Wow. Like guys having soft toys like anything. एंड इनफैक्ट ऐसा हो गया कि फैमिली मेम्बर ही है. लाइक मैं बाहर जाता हूँ, मम्मी पापा अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि कुटी रामन इज स्टडिंग इन IIT, ही इज फॉलोइंग इनटू बैड कंपनी. द डॉग हिज नेम इज गडोल कच. क्या ही इज इन 7th standard. ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो. यू शुड स्टडी फ्रॉम कुटी रामन, बनो कुछ एक. Wow. So you told me your father is a writer. Yeah. And actually he didn't tell me. ये चीज़ मुझे किसी ने बताई थी. I guess दानिश ने ही बताई थी. That because दानिश मीर का बहुत रूममेट भी है और हम we are very good friends, right? तो मे भी उसने बताया होगा. And bro, it's seriously so what's that? I don't know the exact word, but so fascinating that you have such a creative dad who's a writer. Like he has a career in writing, which is something I'll die for it, for that career, honestly. So did it influence you in some way, like your view towards media or storytelling or anything, you know? Yeah, like dad being a journalist, it is like so engraved in my life कि अगर वो निकाल दो तो मेरी आधी पर्सनालिटी चली जाएगी. Oh. Like his journey to becoming a journalist is also quite dicey क्योंकि grandmother wanted him to be a doctor or an engineer. So but my dad, he was bad at math and he wasn't interested in studying biology. So my grandmother, she bought the form. उस टाइम पे तो फॉर्म होता था कि इंजीनियरिंग का सेपरेट, मेडिकल का सेपरेट, दोनों लेके आ गई और पापा बोली दोनों फिल कर, तू जाके दोनों लिखेगा. एंड माई डैड वॉज लाइक नहीं यार, लाइक ऐसा थोड़ी कि करियर बनाना है तो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर. लाइक आई हैव माई ओन थिंग, आई वांट टू डू दिस, सो आई विल परस्यू दिस. एंड ही स्टडीड बैचलर्स इन English
and then he did PhD in economics from JNU. JNU? Yeah, Delhi. And side by side, he was preparing for UPSC. Wow. Yes, and the thing is, he cleared both prelims and mains, but interview के लिए नहीं गए. मेरी दादी ने हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा कि तू चला जा. You have जो reached गए ही नहीं? नहीं गए, उनको जाना ही नहीं था. He was like, I don't want to be the government slapdog. I have my own views which I want to express, so I will pursue this. चाहे कितने भी benefits हो, but मैं उसमें खुश नहीं रह पाऊँगा. So I didn't go. He's like a walking Google for me. Google में मैं कुछ भी चाहिए, मैं जाके पापा से पूछ लेता हूँ. कुछ भी हो, छोटी सी चीज़. He will knew it. I'm in awe of that man. Yeah. Oh my god, what's his name? PV Jayakumar. 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 P. PV PV Jayakumar. Jayakumar. Sir, salute. And for this guy, because I honestly know him through, like, we met in the social aid Yeah, committee, yeah. and then he's in Liab also. So uske through I got to know him, and you're a really interesting person, honestly. Yeah, but the thing is, I'm not even 1 ounce of my what my dad used to be. It's like मैं कैसे बोलूँ कि it's like my dad at मैं अभी जिस एज में हूँ, at that age my dad was like literally building his own career and I'm just taking baby steps towards it. But उसका कोई pressure नहीं है from my dad or mom. It's like तू अपने pace में है, I was in my own pace. Just take your time. You have no obligations कि मुझे करना ही है. You have a full support, financial हो, emotional हो, कुछ भी हो. So I'm like blessed कि मेरे parents ऐसे मिले, दोनों mom and dad. Mom is a housewife, simple housewife, but she has supported me and dad both in whatever decisions we took. So you said that emotionally they support you. Yeah. And Indian parents generally don't know how to do that. Yeah. You know, like मेरे parents के साथ it was not a very deep bond I had. Quite recently कि ऐसा हुआ है कि you know we are very close now and I understand how they think and now they understand. Maybe they are trying to understand. I'm not sure about it, but तुझे भी पता है generally it is like that. Indian parents, they don't know how to connect with their child Yeah. that much. So can you tell us like about your mom a little bit? Okay. So like connection in the sense मुझे ऐसा कोई vivid memory नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बिठा के एक्सप्लेनेशन दिया हो कि बेटा ये तू इस फेस में जाने वाला है, यू हैव टू बी केयरफुल. बट इट्स लाइक वी आर सिटिंग फॉर डिनर एंड माई डैड इज़ लाइक गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं. बोला मैं मम्मी बोली यार ये कहाँ से बनेगी, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, कैसे बनेगा. बोला यार ऐसे मत बोलो यार, मैं आई एम नॉट लूजर, आई ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड. बोला अच्छा कहाँ से, यहाँ से वहाँ से. आई यूज्ड टू टेल हिम थिंग्स. देन माई डैड वाज लाइक देख जो भी कर, मेक श्योर दैट यू डोंट टेक द रॉन्ग डिसीजन कि फ्यूचर में जाके यू विल रिग्रेट फॉर इट. You are at that age, you will have your needs and things in mind, but make sure you don't hurt both of them and us also. That Right, was right. so they've been very open about whether it was that adolescent phase में जो भी changes आते हैं regarding that also. They've been very open about talking about it. दोनों mom and dad and still there. अभी भी जो भी मैं पढ़ता हूँ, I tell them, वीडियो कॉल करता हूँ, I tell them each and every thing कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया. It's interesting for them also, na? Yeah. To know new stuff. Yeah, and all. plus my dad mostly writes on pharmaceutical business. So it's like I grew up in an environment जहाँ पे medicines के बारे में हमेशा सुनता रहता था. अच्छा. So my dad asked कि वहाँ फिलीपींस और इंडिया में क्या क्या differences हैं in terms of medical technologies advancements to be. And what do you tell him? Of course India is better. Of course Of it course. is. Yeah, I agree with that. Philippines में इतने advancements नहीं है. Like I had no idea before coming here Yeah. what kind of country it's going to be. I just know it's a third world country. That's all I knew. But उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पता था. But then I got to know like the prices of medicine. Yeah. I was at Watson's, you know, and then there was this woman who bought just 25 tablets. एक strip ली उसने, कुछ strips ली, 25 tablets थी सिर्फ. Her bill was 6,000 pesos. Okay. And she was quite obese and all. I guess it was for diabetes or something. And I was like, how it's required for her. वो कैसे these people, you know, manage, Yeah. I don't know. Yeah, I think part of उसमें कि they have this government insurance called PhilHealth. Yeah. But I'm not sure whether it covers the medicine purchases also. But OPD में I think they get around some amount of fixed appointments की doctor's fee will be covered.
बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दी मेडिकल परचेसेस. हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया में तो यार हर चीज़ रेडीली मिल जाता है. ओवर द काउंटर भी ले रहे हो, यू कैन गेट एनीथिंग. यहाँ पे इवन टू बाय अ mere medicine you have to get prescription from the Yeah, doctor, get yeah, it yeah. stamped. yeah. So, and most of the medicines over here are imported from India. Yes, India yes. is the largest exporter of medicines to Philippines. Philippines, yes. I have heard that, but I never had the idea कि वो correct information है कि Yeah. नहीं. नहीं, you can हाँ. just go and buy. मेरे दोस्त ने कोई एंटीबायोटिक लिया था. I think it was amoxicillin. It was manufactured in Bangalore. Oh. So, it's Yeah. Thank God both of my parents are in medical department, so I get full stock from India Okay. only. घर से लेके आती हूँ पूरा. तो yeah, because I have asthma, so I get cold and cough very easily and all that. तो इस वजह से I always get, but हाँ, सब expire हो गया. We have thrown out everything. your mom is a nurse. My mom is a nurse. My father is also a nurse. Okay. Everyone in my family of that generation is a nurse. They work in Delhi. Yeah, my mom actually works in Rajasthan because she's in government job and she used to work पहले वहीं पे Delhi, but then she got a job there, so she shifted and all that because they were like, what's better than going back to your home state and all. Yeah. So इसलिए she went there. She lives alone there. My father, he's in Delhi and has been there in that hospital since like 2001 or something. Yeah. So it's been quite a time now and so yeah, that's what. तो हम हमारे पापा के साथ रहते थे, मतलब मैं और मेरा जो भाई है पापा के साथ रहते थे. Now my brother, he's in 11th, so वो IT की तैयारी कर रहा है, तो he has went to another city for the coaching and all. So वो चीज़. Okay, now let's move ahead. Yeah. Let's see what I have. Okay, so it's quite early to ask this, but still, is there a dream or a goal that has consistently stayed with you over years? Consistently stayed with me. To be honest, my parents, they always tell me कि तुझे finances के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. We have enough and we'll obviously give it to you and you can sustain it till you die. But obviously, I want to be financially independent. And medicine is a long road ahead. Obviously, you won't start earning as much as you desire from the start. So side by side, I do plan to do side jobs. I'm mostly focused on medical journaling. I do actually have an interest for that. After MBBS, that I write as a work as a medical writer in corporates. Yeah, that is a thing. Yeah. Obviously, the pay, I don't know about the pay and all, but I'm interested in that. Wow. Because actually, maybe in these holidays, I was also discovering this thing. Maybe I was trying to search all those things. Ki what are the possible careers, non-medical careers after MBBS? Yeah. तो उसमें था ये सब चीज़ें. Researcher was Research there. was there. This medical journaling also was there. You can do an MBA and then you can be in the administration and all that. Yeah, hospitality. Yeah, hospitality. That was there. I was very interested in that. तो वो चीज़ थी. And then there were a lot of things. And it was like, wow. मुझे ये चीज़ मैं कर नहीं पाऊँगी because मैं अभी भी देखो आई एम डूइंग यूट्यूब बट मैं कुछ स्पेसिफिक पे नहीं एम्फोसाइज कर सकती बिकॉज आई हैव दिस फियर कि व्हाट इफ आई गो रॉन्ग बिकॉज अगर आप बहुत स्पेसिफिकली कुछ लिखते हो तो आपको चांसेस होते हैं कि कैन मेक मिस्टेक एंड देन दोज पीपल हु आर रीडिंग इट एंड ऑल दे आर गोना बी लाइक व्हाट इज दिस. इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी आई जस्ट हैव चूजन दिस थिंग जिसमें कुछ स्पेसिफिक ना हो सो दैट आई एम नॉट गिविंग आउट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो वो चीज़ का मुझे बहुत डर रहता है इसलिए आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दैट. बट एंड मेरे में ये भी है कि आफ्टर रीचिंग अ प्लेस वेर आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आई वांट टू अप्लाई फॉर अ पायलट लाइसेंस ऑल्सो. You know Gaurav Taneja, Flying Beast YouTuber. I know. He is that guy who does a million things at once. Yes, I know. Lawyer भी है, अभी lawyer. हाँ उसने भी छोड़ दिया बीच छोड़ में. दिया. स्टार्टिंग में आई नो आई हैव फॉलोड हिम लाइक इंटरेस्टिंगली दिस इज समथिंग आई डू. आई डोंट नो समहाउ आई जस्ट फिगर आउट सम गाय और अ वुमन जो बहुत इनिशियल अपने उस पे होते हैं. आई यूज्ड टू वॉच गौरव तनेजा व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड आई गेस जस्ट 5 to 6 years back. एंड उस टाइम पे प्रॉपर ही वाज पायलटिंग ओनली. तो फिर देन द होल थिंग हैपेंड विद द Air Asia एंड ऑल दैट. उसके बाद में ही चोज के हाथ में लॉयर बनूंगा बट बिकॉज हिज लाइफ इज सो हेक्टिक ही हैज गिवन अप दैट. नाउ ही इज डूइंग डेयरी घी और ये सब चीज़ों का. इसने उन्होंने गौशाला गौशाला राइट उन्होंने गौशाला खोली है प्रॉपर. वो लोग अपना घी का प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड not much updated now because I've lost interest in that. But yeah, that guy does so much. So you have that in mind. Yeah, I also want to do a million things at once, but let's see. नहीं अच्छी बात है होना चाहिए. Yeah. I feel when I'm talking to you now I can see myself in you because I'm so much like you
who lose interest just like that, Yeah. and then I'm on to some other thing, Hmm. and then I lose interest and then I'm on to some other thing. So yeah, that's so similar. Yeah. ठीक है. Because you said about piloting. Yeah. Tell us a little about aviation, whatever you know. Okay. Because मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता है. हाँ. थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलने लगा है because of my cousin. So he's going into that direction. Yeah. I'm so proud of him. So if you can tell me something about aviation. Like airplanes का भूत अभी भी है. Okay. I don't know at what age it started, but I went to drop my some mama or chacha with my dad to the airport, and it was in Mumbai, T1 domestic airport. It's very small now, but at that age, for a guy of my age, I was in awe. Like the whole complex is differently structured from other places. जो एयरपोर्ट का रोड हो गया, जो बिल्डिंग हो गया, एंड आई वॉज इन लाइक यू नो कि अगली बार मुझे जाना है, इस बार मामा जा रहे हैं, अगली बार मैं जाऊँगा इसी जगह में. एंड देन आफ्टर 1 year आई डिड माई फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रैवल टू बॉम्बे टू कोची, एंड आई वॉज इन द प्लेन एंड लाइक मेरे कान बंद हो गए पहले. यू नो दैट एक्सपीरियंस Yeah, कि yeah, yeah. प्रेशर आ जाता है, डीप्रेशराइज हो जाता है, एंड देन दी ears get blocked. So like swallowing my saliva कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए. I was crying. And then it started कि प्लेन का भूत चढ़ गया कि कॉकपिट कैसे दिखेगा, the air hostess, what's their lifestyle, pilots का lifestyle Yeah. कैसा है. I did a lot of studying on Google, books लेता था, pilots books, Ooh. planes के बारे में रहता था. And in 2014 or 2012 there was this Air India crash in Mangalore. It was the first टाइम आई वॉज रीडिंग अबाउट एन एयर क्रैश. उससे पहले मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी, क्योंकि इंडिया में होता स्पेसिफिकली, एंड दैट टू इन एयर इंडिया. आई वाज स्कैर्ड कि ये कैसे होगा कि प्लेन्स आर द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स गेटिंग क्रैश्ड. एंड देन आई गॉट टू नो कि इसमें क्या क्या लॉजिस्टिक्स लगता है. बिकॉज मैंगलोर में टेबल टॉप एयरपोर्ट हो गया, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल कन्वेंशनल रनवेज. उसमें फ्लैप्स की गलती थी, स्टेबलाइजर्स की गलती थी. एंड देन आई स्टडीड अबाउट वर्टिकल स्टेबलाइजर्स एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स. Like vertical stabilizers is that part which is there in the tail wing of the plane, Okay. जिससे the plane goes right and left on taxiing. And horizontal stabilizers is on the wings of the Wings, plane, which okay. is used for turning left and right on air. So I studied a lot about it, and then the next time when I was flying on plane, I went to the air hostess and I asked her कि horizontal or vertical stabilizers तो ठीक है ना मैम. And the air hostess was like, what are you saying? Please sir, you can take your seat. 21C, हाँ वहाँ पे जाके बैठ जाइए. I was like what, 12, 13 something. And then my dad explained me कि बेटा ऐसे ऐसे होता है कि there's just millions में एक ही बार होता है कि ऐसे क्रैश हो जाए. Most of the time it's just automated. You Yeah. don't have to worry about anything. Yeah. फिर प्लेन का बुक तो अभी भी है. आई स्टिल हैव दिस थिंग कि पायलट लाइसेंस लेने हैं, किस तरह जाना ही है. अभी भी प्लेन में बैठता हूँ. इट्स लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी कि नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं. My first flight was when I was coming to Philippines. My first Okay. ever flight was that. And man, it's so bad. I cannot do it. I mean, मेरे कान बंद हो जाते हैं और मेरे को इतना तेज दर्द होता है सर में. Yeah. I can feel all of my veins. I can feel everything in my head. I'm like, the first time I came here, I was like, अब तो मेरी डेड बॉडी ही जाएगी. And I started thinking about my parents, my poor parents. Oh my Yeah. God. उनका पहली बार बच्चे को भेजा और बच्चा खत्म. ये सब लगने लगा था मुझे. फिर देन तो मुझे आई यूज्ड टू थिंक कि मैं यूरो जाऊंगी, फिर मैं ऐसे घूमूंगी वो सब. फर्स्ट टाइम प्लेन ट्रैवल इज ऑलवेज ओवरवेलमिंग. But I have did a handful of international travels too. Wow. This is not my first time. पहले at the age, I think I was in 7th standard, I went to Australia. Ooh. My dad's relatives working there. Obviously we don't do that tour packages क्योंकि महंगा पड़ता है. हाँ बहुत. So we go to the places where already our relatives are settled. Family friends हाँ. and all of that. तो ऑस्ट्रेलिया गया था. I was there for 10 days and that's where I saw the first kiss. Like जो weddings पे करते हैं ना, Christian weddings में the bride and groom kisses. मैंने से मूवीज़ में देखा था ये सब. एंड ओवर देयर इट वाज अ लाइक गार्डन टाइप वेडिंग. एंड मैंने पहली बार देखा कि लड़का लड़की किस कर रहे हैं इन अ गाउन में, द गाय इन सूट. tuxedo, yeah. एंड माय डैड वाज लाइक, बेटा क्या क्या देख रहा है, चल ले चल ले. सो ऑस्ट्रेलिया एंड देन आफ्टर 10th boats I went to Malaysia for 1 week. Malaysia was good. And नेपाल गया हूँ. नेपाल तो obviously I don't count as an international travel. And फिर then यूक्रेन then Poland. फिर ऐसे हो गया, बहुत सारे स्टैम्प्स आ गए अभी पासपोर्ट. Wow, we'll talk about Ukraine later because Yeah. it's a long topic. Yeah. How was Australia? Do you remember? Horse? Australia. Australia. Okay, look, I was in 7th standard. So Australia, we went from Kochi
along with our relatives. Compared to India, obviously, streets are clean, जगह अच्छी है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो obviously उसके ये दिखता है. But yes, infestation of spiders and reptiles बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. Even in a home where we staying in Brisbane. Brisbane में उनका घर था, तो वहाँ पे भी मैं सोने गया था रात को. I could see a tarantula. I am actually arachnophobic. मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है spiders and this crawling creatures. Okay. I saw that spider just ran out of the home and मैंने बोला कि यार मुझे नहीं सुना यहाँ पे, वापस चलो घर चलो वापस इंडिया में. बस हो गया. And then देश अच्छी है यार, लोग इंग्लिश तो उनकी समझ ही नहीं आती मुझे भी, सबटाइटल्स चाहिए रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश थोड़ा अलग है. में. अमेरिकन से यूरोपियन से बहुत सेम फॉर ब्रिटिश एक्सेंट ऑल्सो, मुझे समझ ही नहीं आता क्या बोलते हैं लोग. इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, भाई तुम्हारी समझ नहीं आ रही तो नहीं क्या आता, करें. क्लियरली नहीं बोलते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इंडियन एक्सेंट पसंद नहीं आता है. एटलीस्ट हमारे वर्ड्स क्लियर होते हैं yeah. और हम आराम से बोलते हैं, ज़्यादा दिन हम भाग रहे वही. हैं. उनको पता नहीं क्या चलती होती है. ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट तो मुझे भी समझ नहीं आता है. अमेरिकन इज़ गुड, ब्रिटिश इज़ ऑल्सो समटाइम्स फाइन, लाइक इट डिपेंड्स आप किसकी सुन रहे हो, राइट. तो ऑब्वियसली जो एक्टर्स होते हैं उनका समझ में आ पाता है, बिकॉज यू नो दे आर एक्टर्स, राइट, सो दे कैन डू इट. बट नॉर्मली तो नहीं समझ. मैंने ये देखा था पीकी ब्लाइंडर्स, हैव यू वॉच्ड? कुछ समझ ही नहीं आता भाई क्या बोल रहे सेम हैं. मैंने छोड़ दिया इसलिए, पता है, मैंने फर्स्ट सीजन का कुछ ही एपिसोड्स देखे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, देखना था, बट नहीं समझ आ रहा था यार. नहीं मैंने पूरा देखा है, हाँ. बट सबटाइटल्स तो चाहिए. हाँ, बट इसीलिए मुझे सब, मैंने कहा कि यार आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम वेयर आई एम फीलिंग लाइक आई हैव टू गिव 100% ऑफ माय एनर्जी एंड यू नो प्रेजेंस. तो इसलिए मैंने नहीं देखा, बट आई स्टिल हैव दैट ऑन माय लिस्ट कि आई वांट टू वॉच इट. Talking about that, what are the other shows you have liked? Like I love Office. Oh. The Office. Whenever I'm depressed, I just go to YouTube and watch random clips from Office. मैंने पूरा सारे सीजन्स देखे थे. I guess it has what 9-11 seasons something. सब देखे. Friends तो नहीं देखा. I hate that background laughter noise. हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं. पुराना है ना, it is so इसलिए. पुराना है ठीक है, but it's kind of irritating. I can't focus on the dialogues क्या बोल रहे हैं. वो छोड़ दिया, 1-2 एपिसोड देखा, छोड़ दिया. And then Breaking Bad. I love it. Breaking Bad, Better Call Saul. Better Call Saul starting में slow है, but ending is quite good. Oh wow. Liked it. Lawyer के ऊपर है. Lawyer के ऊपर, हाँ. Right. And मोस्टली तो ये देखा है. फिर तो एनीमे देखता था मैं. Anime. हाँ. हाँ, guys have Guys. this craze for anime. 8th में एनीमे देखता था, but 8th कभी में, that's हाँ quite like young. कभी रियलाइज ही नहीं किया कि पोकेमॉन, शिनचैन ये भी एनीमे ही होता है. Ah. We think it's cartoon, right? But Yeah. वो there सब सारे कार्टून्स को एनीमे बोलते हैं लोग. Yeah. तो वो कभी पता ही नहीं चला कि बचपन से एनीमे देख रहा हूँ उतना. फिर डेथ नोट वाज माय गेटवे एनीमे. Wow. Somebody suggested me if you want to start watching anime. You can डेथ start नोट with इज द Death Note. परफेक्ट Yeah. थिंग. फिर अटैक ऑन टाइटंस. I know all of that. I've Yeah. heard of it. Never watched it. Not interested in watching all that. That is something I'm biased about कि नहीं anime नहीं देखूंगी, Okay. Korean drama नहीं देखूंगी. के ड्रामा ऑल्सो आई जस्ट वॉच्ड माई डीमन से Yeah, नेटफ्लिक्स. I've heard it. Yeah. स्टार्टिंग में तो अजीब लगा, बट इट्स गुड. मैं खबर सारी रखती हूँ, बट जो मुझे नहीं देखना नहीं देखती. सब बिग नो. मैं कोरियन ड्रामा ये सब नहीं देखती, मुझे पसंद Yeah. नहीं आता इस वजह से. ओके. ओह, अदर रिकमेंडेशंस अपार्ट फ्रॉम शोज? Reddit. Okay, Reddit. Because I know we talked about it, right? So Yeah, Reddit I've been using since COVID lockdown. क्योंकि you know Simon Says, he's a YouTuber. yeah, I know. You know he has his own subreddit. Yes. I didn't even knew about Reddit and its existence till that guy came. Okay. And I installed Reddit and उसके subreddit पे जाता था, memes आते थे. तो ऐसे ऐसे memes दिखते थे जो भाई Instagram में देखे नहीं है. तो ऐसा लगने लगा कि Instagram का meme quality is so low, Reddit का ज़्यादा अच्छा है. मैंने totally shifted to Reddit. And then discovered new subreddits. Like my favorite is this 50-50. Okay. 50-50 में क्या है कि you get one blurred image and caption रहता है, it will be either one gory thing or one normal thing. Okay. It's like a half mutilated man's body or a cute baby smiling and the photo is blurred. It's Okay. up to you what your luck will be, वो photo वैसा रहेगा. Cool. Most of the times I have a bad, yeah, it's too risky. Yeah. And then mildly infuriating अच्छा लगता है मुझे. Ask me anything, AMA Reddit. Oh, okay. Reddit is a good platform. Like you can be, you're obviously anonymous. You have any insecurities, you can post there. I have posted a lot on Reddit. Really? Yeah. Wow. इतना पोस्ट कर दिया कि उन लोग ने मेरा मतलब अकाउंट ही NSFW टैग कर दिया. You won't believe it. Yeah. मैंने कल Reddit डाउनलोड किया है. Okay.
कल डाउनलोड किया है मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम. आई यूज टू गो ऑन रेडिट एंड रीड, बट नॉर्मली ब्राउज करती थी मैं नॉर्मल ब्राउजर से. आई थॉट कि अगर मैं रेडिट रखूंगी तो मैं उस पर सारा टाइम इन्वेस्ट करूंगी, तो मैं नहीं करती थी. बट कल मैंने क्लास में बैठ के जनपद की क्लास में मैंने यही किया कि आई डाउनलोड रेडिट. आई फॉलोड ऑल द सबरेट्स आई रियली लाइक. दिस वन which says yes 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 no No. yeah. Then it's another one no 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 yes. I was asking Sumedha कि what kind of person are you, like कि story last में yes हो या story last में no. And of course like मेरा भी same है. It should be no 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 then yes it's work. So yeah, that is nice. Yeah, Reddit is a lovely place. अब यहाँ पे भी दवा होने से पहले भी I joined the subreddit r/dawao. Okay. And whatever doubts I had, I cleared it beforehand. Like how a foreigner should behave in the city, कैसे दोस्त बना सकते हैं नए. Most of the friends I had initially, I got to know them from Reddit. Wow, nice. तो क्या tips दोगे किसी को who's still struggling Struggling in what? in Davao? In Davao? Yeah. Look, obviously academic ये तो दे नहीं सकता मैं क्योंकि खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ. But apart from that, obviously I know people who lose their social touch. पढ़ाई में इतने ही ज़्यादा engrossed हो जाते कि they become so depressed, कुछ और कर नहीं पाते. एडवाइस तो क्या ही दूँ यार कि मैं जो करता हूँ कि आई जस्ट गो एंड इंटरेक्ट विथ मैक्सिमम पीपल आई गेट इन टच विथ, बिकॉज we'll get to that about Ukraine. Yeah. वहाँ पे I did a mistake. I didn't want to repeat the same mistake here. So जो भी मिलता है ऐसे ही कॉफ़ी का मुझे शौक है नहीं. Then also I used to go to coffee shops, sit there, just talk randomly with people, कुछ भी मिल जाए. And then obviously layup की वजह से I met a lot of Filipinos in college only. तो यही यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये लूज़ करने के लिए, ज़्यादा थप्पड़ मार देगा वो सामने वाला या गाली दे देगा. You have nothing to lose. So just go and interact. दोस्त मिला तो मिला, नहीं तो नहीं. Nice Fanta. And it's so amazing कि you are a South Indian. Yeah. You're from Kerala, but you speak such a good Hindi. तेरा accent कितना proper है. Yeah, but this thing, मेरा मलयालम accent बहुत घटिया है. घटिया. Yeah, like if a proper Malayali is sitting in front of me, he will recognize that कि तेरा मलयालम बहुत घटिया है. तू पक्का कहीं और पला बड़ा होगा. Are you NRI? नहीं भाई, मुंबई में था. अच्छा हिंदी तुमको हिंदी आता. That's so nice. Okay. ठीक है, अब यूक्रेन के बारे में कर ही लेते हैं बात. Yeah. ठीक है. Okay. पहली चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं. यूक्रेन क्यों? Why did you choose Ukraine? Okay. So 2020 में I wrote my first NEET. And after पढ़ाई तो की थी, ऐसा नहीं था कि ऐसे खाली बैठा होता लॉकडाउन की वजह से. Of course exams was online. You could do that cheating thing, कॉपी कर सकते थे. इनिशियली किया and then realized यार कि क्या ही फ़ायदा, पापा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. I have my own thing. I at least try to be honest to myself. पढ़ाई की and I scored about 390 something. But obviously it was not enough to get a government college भी नहीं मिला, deemed college भी नहीं मिला. हाँ नहीं. Yeah, my dad was like तू इतनी पढ़ाई कर ले कि मार्क्स मिल जाए कि you get a deemed college, I'll pay the fees but you study. So it नहीं मिला. And then Ukraine इसलिए चुना, but because when I was going through this whole NEET process, my dad was already in talks with options where I can pursue MBBS apart from India. So he got in touch with a guy from Russia who was promoting People's Friendship University in Moscow. Okay. But we didn't go there because fees was same and facilities provided by the Ukrainian university and Russian university was same. Ukraine सस्ते में मिल गया, same facilities है and it's more safe. Yeah. The place where I went to study, Lviv, I've heard. it's the most safest city for women in Eastern Europe. Plus, it's a working women population is more prominent there compared to men population. So शहर तो बहुत बढ़िया है यार, प्रॉपर यूरोपियन सिटी देता है. यूक्रेन में ऐसा है कि बाकी जो एरिया है ना, इट गिव्स प्रॉपर USSR वाइब्स, सोवियत एरा के वाइब्स देता है. बट लवीव वॉज डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. सो इट हैज़ अ प्रॉपर यूरोपियन कल्चरल हेरिटेज. मतलब इतने बढ़िया जगह है. द यूनिवर्सिटी वेयर आई स्टडीड, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें जो एनाटॉमी म्यूजियम था, इट वाज लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर फॉरेनर्स हु आर विजिटिंग इन लवीव. उतना बड़ा कॉलेज नहीं था. लाइक देयर इज वन बिल्डिंग फॉर फर्स्ट ईयर्स, वन बिल्डिंग फॉर सेकंड ईयर्स, वन फॉर थर्ड ईयर्स, एंड द रेस्ट 3 years आर क्लिनिकल्स. यूक्रेन में कैसा है, 3+3 है. अच्छा. 3 years of pre-clinical, only theory, and 3 years of clinical. You get posted in hospitals, you write exams, do studies. Oh, nice. तो यूक्रेन तो इसी वजह से आ गए कि प्लेस इज़ गुड, प्लस इट वॉज मोर कम्फर्टेबल
फॉर माई डैड, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो इट वॉज मोर एक्सेसिबल फॉर अस. दैट्स हाउ आई लैंडेड इन यूक्रेन. Okay, then. So I went in Ukraine in October end. Flight थी दिल्ली to Sharjah, Sharjah to Kyiv, and from Kyiv we went to Lviv by bus. So almost 700 kilometers we sat in bus. We reached in 10 hours, 8-10 hours. Nice, nice. Place is really beautiful. Uh, Roads इतने, highways are very beautiful. Cars भी सही है. People are civilized, unlike in India. ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है यहाँ पे भी ऑब्वियसली फॉलो करता है. वो अस्टाउंडेड कि यहाँ पे भी लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स. तो लवीव पहुँचा एंड ऑलमोस्ट 2 हफ्ता क्लास तो हुआ नहीं क्योंकि एनरोलमेंट में बिजी थे. क्लास स्टार्ट हुआ, आई मेट माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. इनफैक्ट वी वर ग्रुप ऑफ 7 पीपल. 4 दिल्ली से थे. wow. पीतमपुरा से थी एक लड़की, फिर ओल्ड दिल्ली से एक बंदा था, ठीक है. और विहार कौन सा, बहुत से बिहार है वहाँ पे. पता नहीं मुझे, कोई तो जगह नाम भूल गया मैं. ठीक है. तो मेट देम एंड देन मेरी गर्लफ्रेंड, माई देन गर्लफ्रेंड, शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मेरी एरिया से थी. सो वी हुए, अपना सब हुआ, क्लोज नेट ग्रुप हो गया. एंड मैं ऐसे फंस गया कि मैं बाकी लोगों से बातें नहीं करता था. कोई ऐसा आता था तो मुझे लगता है कोई बैड साइट आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे ग्रुप उसको भगा देता था. उससे कि नहीं, पॉजिटिव हो गया था मैं कि ये मेरे ही लोग हैं, कि इनको जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं. एंड आई फेल्ट दैट वी हैड दैट म्यूचुअल थिंग कि ये भी वही चाहते हैं. तो ऑब्वियसली आई मीन स्टिल इन टॉक्स विद देम, वी स्टिल टॉक रेगुलरली, नॉट ऑल. मेरा रूममेट जो 2 लोग थे देन, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 2 guys, माई अदर रूममेट्स वॉज एन इजिप्शियन एंड अ नाइजीरियन. लाइक नॉट इन द सेम रूम, दिस इज 1 ब्लॉक जिसमें 2-seater रूम होता है, 3-seater रूम. 3-seater में we 3 Indians and the 2-seater was for that Egyptian and Nigerian guy. We used to borrow his Wi-Fi connection and pay him monthly for our share. तो ऐसे दोस्ती यारी हो गई उससे. हॉस्टल में भी मोस्टली देयर वर इंडियंस, ऑब्वियसली मेजॉरिटी वर इंडियंस. नाइजीरियंस थे, पॉलिश लड़कियाँ थी who were studying dentistry, and people from Egypt and some other third world countries. ऐसे हुआ, इट वॉज लाइक द पीक कि पढ़ाई छोड़ के सब कर रहा हूँ मैं यूक्रेन. इट वॉज लाइक आई लॉस्ट ट्रैक कि मैं एक्चुअली करने के आया था यहाँ पे. बट ऐसे चलता रहा. देन 24th Feb Putin dropped the bomb on Kyiv, and I was sleeping with my girlfriend in her room, and अभी kicked our roommate outside the previous night कि तू बाहर जा, कल आ जाना. तो 7:30 कुछ बजा, वो आके खटखटाता है. मतलब क्या हुआ भाई, लेट आ जाता था. तो नहीं, न्यूज़ नहीं देखा क्या हुआ. एंड माई डैड कॉल्स, एंड ऑन द सेम डे वी हैड एक्चुअली बुकड आवर फ्लाइट टू गो बैक टू इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे एडवाइजरी चल रही थी एम्बेसी की, नॉन एसेंशियल स्टे शुड बी अवॉइडेड, गो बैक टू योर कंट्री एज सून एज पॉसिबल. तो माई डैड डिड हिज प्लानिंग, उस दिन टिकट बुक कर दिया था 24th Feb रात को. 24th Feb सुबह बॉम्ब डाल दिया, एयर स्पेस वॉज क्लोज्ड. My dad was like wait कि क्या करना है, you will get in touch with the coordinators who are present in Ukraine, so just don't panic. So I waited कि क्या करना है. We took that emergency store of water and snacks कि अगर बंद पड़ गया दुकान तो कुछ ले नहीं पाएंगे. Go to the nearest store, आपते का बोलता है मेडिकल स्टोर को, वहाँ पे आके we bought the essential medicines. Compared to Philippines, medicines in Davao in Ukraine was cheap. तो लिया मेडिसिन्स, लिए पानी के कैनिस्टर्स लिए 5-5 लीटर्स के बहुत सारे बॉटल्स. वी बॉट सम स्नैक्स एंड वी जस्ट लॉक्ड आवर रूम एंड सेट. उस बीच में बहुत सारे फेक न्यूज़ चलने लगे दैट आवर सिटी हैज़ बीन बॉम्ब्ड. बट द थिंग इज़ वी आर इन द मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द मोस्ट सेफेस्ट सिटी. जो वॉर इनिशियली चल रहा था, इट वॉज इन द कैपिटल सिटी कीव एंड द ईस्टर्न साइड लाइक खारकीव एंड सुमी. I have people in my batch, in 28th batch, half of us are from Ukraine only. And most of them are from the eastern side. So it's like they have seen the actual bombing, killings. मैंने ये सब नहीं देखा. I didn't see the bombing and all, bombing part of the war. They were in bunker for 10 days. And I was obviously in a more safer area, but I had my own share of bitter experiences. तो ये सब start हुआ. We had our own stockings of the old essential items. And then the college authorities got us in touch with the Indian representatives, basically contractors जो हमें लेके आए थे. They were doctors only जो यूक्रेन से पास आउट हुए थे. So they were very much adapted with the current terrain of the whole area.
So he advised us कि we will be doing a pilot batch जिनको हमें evacuate करना है. So you will be in that because my dad had told कि किस तरह निकालना है ये करना है. So 40 people of us, they arranged a bus for us. हम लोग बैठे and then we went to the Polish border. Polish border का नाम था शहनी मेडिका border. अच्छा. It's like 74 kilometers from my hostel. We reached there. We left my college at 8 a.m. and we reached the hostel by 2 or 12. But we weren't at the border. We were 13 kilometers away from the border. There was a 13 kilometer long traffic. There's a whole load of people trying to escape the country by road, by walking, कुछ भी. War हो गया, and not only from Lviv city, there were people from Kharkiv, Sumy, Kyiv, सब लोग भाग रहे. The bus driver did his best to make sure that we reach at least the border checkpost, but didn't. हुआ नहीं. The other Ukrainians were like, it's our country, we should escape first. हम लोग यहाँ पे रुको. You It's your country, you should stay here. Yeah, exactly. Yeah. तो फिर हम लोग उतरे. We had no choice. I just had one jacket and one canister of bottle and one handbag. That handbag I'm still using. It's in my hostel. तो I took that. उसमें क्या थे? Documents थे, passport थे, and one shawl. So we walked 13 kilometers with the can till the border checkpost. 13 kilometers we walked, and then we realized that we are not even halfway to our destination. उस checkpost में there was a like भसड़ मची थी. ऐसा भी नहीं है कि there's a queue. It's a full buckload of people just fighting each other. कि I'll go first, I'll escape from this place first. We reached there, and then with me there were about 34 people, all Indian students. तो हम लोग रुके वहाँ पे for about 12 hours in the crowd to reach the checkpost. Checkpost के वहाँ पे there's one immigration guard who will check our passport, stamp it, and we can go to the no man's land. No man's land is the area which is under not the jurisdiction of either of the countries. तो इसमें आता है यूक्रेन एंड पोलैंड. तो उसके बीच में नो मैंस लैंड होता है जहाँ पे either of the countries have no authority. अच्छा. तो वहाँ पे जाने के लिए लोग खड़े. So we were just like me and my friends. We were about 100 meters from the checkpost. तब कोई चिल्लाता है पीछे से और आगे झगड़ा हो गया. And we didn't see, but you know Molotov bottle के अंदर they put a oiled up cloth और उसको आग में जला देते हैं. And they throw it. Molly, yeah. I think I don't know what it's called. हाँ, वैसे ही चीज़. So they threw that bottle on each other. Now one Nigerian and one Ukrainian were fighting. उस बीच में they started pushing us. You know, this is the checkpost. We are just 100 meters away from it. They pushed us so badly. The whole crowd just went backwards. And जहाँ से start किया था हमने वहीं पे आके खड़े हो गए. It's like भाई 12 घंटे खड़े रहे हम लोग. स्नो गिर रही है, बारिश गिर रही है, ठंड के मारे मर रहे हैं हम लोग. जस्ट 100 meters away from the freedom and we are back to the starting zone. And they closed the gates कि अभी ख़त्म, अभी कोई नहीं जाएगा till next orders comes. सारे लोग वहीं पे बंद रहे. आगे लोग गेट को मार रहे हैं. There were even people who were trying to climb the gate and go. They were shot on sight. Those people who were trying to illegally escape. And these people, we are like Indians. And these Nigerians and Ukrainians are like 7 feet, 6 feet tall. They're like nothing in front of them. It's like we are staring at giants. एक बुक्का मार देंगे हम मर जाएंगे यार. ऐसे बड़े बड़े लोग हैं. तो we just obviously we were in touch with our representatives who were trying to make sure that we escape. So to save the charge of phone, we did minimal contact with them to make sure only essential information flows. So there was a shelter in which they allowed temporary accommodation of people. So only girls were allowed to go there initially. So जो हमारे साथ girls थी, they went used the washroom, they slept there. Us boys, we did nothing. We just stood outside in what -3, -4 degrees Celsius. एक जैकेट था. कुछ भी करना था, we had to do it outside only. तो खाना वाना जो हमारे पास स्नैक्स था वही खा रहे थे. वो बैठे रहे वहीं पे सो गए, बर्फ़ के ऊपर गिर के सो गए, रोड पे बैठ गए, सो गए. The next day 7 a.m. this guy tells कि some guys from the Indian embassy will come to the border and make sure that you get smooth facilitation. हम लोग ठीक है खुश हो गए कि यार एटलीस्ट कल का एक्सपीरियंस बता गया, आज तो स्मूथली क्रॉस कर पाएंगे. We stood there again in the same line and after 6 hours we reached the checkpost. Checkpost पहुँचते ही 2 guards came with guns
and they told that all the Ukrainians will take separate line and foreigners who have brown skin, they will take a separate line. Like ये क्या हो रहा है? So we went to the separate line. हमारे Pakistanis थे and Indians थे. We stood in that line, and then he told that you guys will stay here, only Ukrainians will go. Like what is happening? This guy who was our senior, he went and talked with him. He knew fluent Ukrainian. मुझे तो नहीं आती थी. He went and talked with him, and this guy tells him that your country is not supporting us. उस दिन United Nations Security Council में there was this vote that India took a neutral stand for Russia's attack on Ukraine. And Pakistan, so it was like for them all the brown skin people are same. Indians हो, Pakistanis हो, कोई भी हो, you all are Indians. उनको separate कर दिया, जाने नहीं दिया. And this guy started arguing with him, and he gave him a beating with his gun butt. और इस बीच में मैं भी फंस गया. Luckily I got hit in my back, और मेरे iPad पे एक क्रैक पड़ गया था स्क्रीन पे. I still have that crack. I didn't change it ताकि वो मेमोरी रहे कि हाँ ये. तो मारपीट हुई. Luckily no one was heavily injured, and we went back to the shelter क्योंकि जाने नहीं दे रहे थे obviously. So we tried in getting contact with the people who were helping us. एंड देन एम्बेसी का जो भी हेल्पलाइन था वो सब बिजी आ रहा था. मोस्ट ऑफ देम वर डेड. जो भी जिसमें लग रहा था नो वन वाज पिकिंग अप. सो देन द गाय टोल्ड कि तुम वहीं पे रुको, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया व्हाट टू डू. मे बी नेक्स्ट डे थिंग्स विल गेट ओके. सो ग्रेजुअली वी रैन आउट ऑफ वाटर, वी रैन आउट फूड. फॉर 4 nights इन दैट बॉर्डर वी हैड पत्थर होते हैं उनके ब्रेड, पता है? इतने काट लो दांत टूट जाएंगे, इतने कड़क होते हैं उनके ब्रेड. तो दे वर सम ऑब्वियसली हेल्पफुल पीपल, यूक्रेनियंस हु सॉ आवर सॉरी स्टेट एंड गेव अस वाटर एंड फूड. तो वो पिया, बैठे रहे. ठंडी लग रही थी, कुछ लोग वोडका लेके आए थे, तो उसमें से हम लोग सिप ले रहे थे कि कुछ एटलीस्ट बॉडी हीट बने रहे. वी जस्ट सैट देयर. वहीं पे ऑलमोस्ट 4 दिन तो वहीं पे कट गया, बट इट वॉज ऑल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू क्रॉस द बॉर्डर. एंड देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द एम्बेसी गाइस कि फ्रॉम द पोलैंड एम्बेसी. यूक्रेन एम्बेसी तो बंद पड़ गया था, वहाँ पे बॉम्बिंग चल रहा था, तो दे हैड नो पीपल टू हेल्प देम. सो पॉलिश एम्बेसी से इंडियंस बोले कि देयर इज़ वन शेल्टर 15 kilometers फ्रॉम द बॉर्डर विच इज़ कॉल्ड मोस्टिस्का. इट्स अ स्कूल विच हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ इवैक्यूएशन शेल्टर. तुम लोग वहाँ पे जाके रेस्ट लो, एंड देन वी विल सेंड बसेस फॉर यू हु विल मेक श्योर यू कम स्ट्रेट टू वॉर्सो इन पोलैंड. सो वी वॉकड अगेन 15 kilometers टू दी shelter. We stayed there and we got warm blankets. वहाँ पे फ़ोन चार्ज किया मैंने, घर पे कॉल किया. मम्मी से बात ही नहीं की. डैड वॉज द ओनली वन टॉकिंग विथ कि ये चल रहा है वो चल रहा है, सब बता दिया. एंड देन नेक्स्ट डे वी वेंट टू कलेक्ट फूड. भूख लगी थी, फूड लेने गए. दिस गाइज दे पुश्ड अस एंड टोल्ड इफ़ यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस वी विल मेक श्योर दैट your female companions they reach the border safely, but you boys, you men have to take guns and fight for our country. What? Yeah, हमारी फट गई. Like that guy was literally handing us guns. इतने बड़े बड़े राइफल AK-47 दे रहा था, मशीन गन दे रहा था कि पकड़ लो, जाके लड़ो तुम लोग बॉर्डर पे. हमारी फट गई. हम लोग पीछे गए, हमने बैग वैग उतारा, भाई यहाँ पे नहीं रहना. हम लोग बाहर निकल गए. And then we were getting call from the embassy that the bus plan had to be cancelled because बहुत सारे riots हो रहे थे. They were not allowing smooth flow of any vehicle to Ukraine. So our contractors, they called us and told it's better you come back to the hostel itself क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई अटैक हुआ नहीं है. Better to be at the hostel than at the border. But it's so far. How will you go? Yeah. So for that he arranged a van again for us. जिस वैन ने हमें छोड़ा था वही सेम वैन हमें पिकअप करने आई. एंड इट वॉज इन एन एट 12 दैट गाय केम एंड देयर वाज पुलिस पेट्रोलिंग. हम लोग खड़े, इतने सारे इंडियंस खड़े एक जगह में शॉपिंग मॉल के वहाँ पे. पुलिस वैन आके गई, हमें देखी, इग्नोर करके चली गई. एंड दैट गाय केम्स टू पिकअप द वैन गाय. हम लोग सब बैठे. द पुलिस कम्स विद सायरन. दे ओपन द ड्राइवर्स डोर. दे उस गाय को कॉलर से पकड़ता है, उसको ज़मीन पे गिरा देता है. द यूक्रेनियन. उसको पूछते हैं यूक्रेन में कुछ तो चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड उसको लाइसेंस दिखा रहे हैं, पेपर दिखा रहा है. द पुलिस केम एंड चेक्ड आवर पासपोर्ट्स एंड स्कूल ID कार्ड. एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट वी आर स्टूडेंट्स एंड द गाय वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव. उसमें क्या सीन था कि ड्यूरिंग वॉर टाइम द गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस दैट पीपल हु आर ट्राइंग टू एस्केप इट शुड बी डन फ्री एंड शुड नॉट बी टेकन एनी फी फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम one place to another.
So the police was confirming whether this guy was taking any money from us or not. तो वैसा हुआ एंड द पुलिस दे अग्रीड दैट हम लोग तुम्हें खुद अपने पुलिस वैन में छोड़ेंगे एंड आई सैट इन द पुलिस व्हीकल ऑफ द यूक्रेनियन पुलिस टन 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 सायरन बज रहा है एंड ही ड्रोव अस ऑल द वे बैक टू हॉस्टल 74 किलोमीटर्स. हॉस्टल के सामने पहुंचा एंड आफ्टर 4 days आई टुक अ पीसफुल स्लीप इन माई बेड. आई एट फूड, जो भी स्नैक्स बचा कुचा था मेरे रूम में, जूस पड़ी हुई थी, कोक पड़ा था, जो भी पड़ा था खा लिया. नेक्स्ट डे दे टोल्ड अ न्यू बॉर्डर हैज़ बीन ओपन for the same thing, for going to Poland, Budomier's border. So it's like almost same 70 kilometers away from our hostel. So they arranged the bus and we were like afraid कि यार शैनी मेडिका ऐसा यहाँ पे भी वापस प्रॉब्लम ना हो जाए. And he was assuring that no, Indians did go from this border and it's more smooth compared to the prior border. So we went there and 2 घंटे खड़े रहे लाइन में एंड इमिग्रेशन हो गया. दे टुक अप पासपोर्ट्स. हम लोग खड़े, हम सबका पासपोर्ट्स ले लिया. हमारी यार फट गई कि यार ऐसे कैसे पासपोर्ट ले लिया, हम तो कहीं के नहीं बचे रहे. एंड देन द गार्ड ओनली केम बैक, ही गेव अस द पासपोर्ट एंड टोल्ड टू गो टू द चेक जोन. वी रीच दैट एंड द नो मैन्स लैंड इज़ 1 किलोमीटर लॉन्ग. यूक्रेन के बाद जो खाली जगह होती है, एक स्ट्रेट रोड है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेट हाईवे. वी वर हैविंग आवर बैग्स, मैं बॉटल पकड़ा हुआ, हम लोग भाग रहे ऐसे 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 पहुँचे. एंड देन आई सॉ अ बोर्ड. You know, I've never been so happy in my life when I saw that board. On the board it was written, "You are now entering the Polish territory. Welcome to European Union." Like there's no word in any English novel dictionary में ऐसा कोई word नहीं है जितना उस words ने मेरे happiness को बढ़ा दिया. I reached there and then हमारी checking हुई, body checking. They stamped the Schengen visa. We entered and there I saw इंडियन एम्बलम वाले लोग खड़े थे एम्बेसी के. मिस्टर विकास वॉज देयर. आई वेंट देयर, ही हग्ड मी. मैं सबसे पहले निकला था. ही हग्ड मी एंड देन ही टोल्ड, जय कुमार साहब के बेटे हो ना? बोला हाँ. आई वॉज इन टच विथ हिम. तो लाइक माई डैड एट दैट टाइम ही डिड हिज मैक्सिमम यूज ऑफ इन्फ्लुएंस जो भी ही हैड बिल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ. ही गॉट इन टच विद द एक्सटर्नल अफेयर्स. इट वॉज लाइक ही इवन गॉट इन टच विद डॉक्टर जयशंकर, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड समहाउ मेक श्योर दैट आई डिड रीच देयर सेफली. उस बीच में बाकी लोग भी रेस्क्यू हो गए. आई रीच देयर, वी सैट इन बस एंड वी वर गिवन स्नैक्स टू ईट एंड देन वी वर टेकन टू अ होटल विच वॉज बुक्ड बाय द एम्बेसी. इट वॉज इन Rzeszów. इट्स अ स्मॉल सिटी इन Jasionka district of Poland. We stayed there for 2 days and next day was my flight from Rzeszów to Istanbul, Istanbul to Delhi, and from Delhi I came back to my home in Kerala. Oh God, I don't. मेरे पास कोई words नहीं है, मेरे को कुछ कहने के लिए, because that experience, that nightmare you were living. Yeah. Did it give you some trauma जो अभी भी है? Look, obviously when I came back I was really depressed. कि ये सब क्या हो गया? कि one day I was having the best day of my life and next day ऐसा हो गया कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई. And then we did visit a psychiatrist, but इनिशियली 1-2 काउंसलिंग के लिए गए एंड आई रियलाइज दैट कि जब तक मैं खुद एफर्ट्स नहीं डालूंगा तो कुछ होगा नहीं. तो यार जाने को हो गया. आई लर्न अ बिग थिंग दैट हाउ फ्रेजाइल लाइफ इज़. आज है कल नहीं है. सही बात. जस्ट मेक श्योर यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी थिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग. वॉट एवर हैपन्स फॉर रीजन. यू नो अबाउट बर्न टोस्ट थियरी. समथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर एंड तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो ऑब्वियसली इट वॉज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द ग्रेटर ईवल. So I took it as an experience and make sure that I still live up to it. The whole war experience, it made me more patient. Earlier I was really impatient कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, and I'm like यार होगा देखा जाएगा. आज है कल नहीं है. And you were in a survival mode. Yeah, and I remember an memory from that is when I sat in the bus in Poland. I called my dad and we talked peacefully for the first time during the whole shenanigan. तो हम लोग बैठे हुए थे बस में. My dad is like, he was talking in Malayalam. I translate it for you. He was telling like, you are now a cockroach. Like you can survive even a nuclear attack. तुझे अंटार्कटिका में पड़ा रहे, तू किस तरह जिंदा बाहर आ जाएगा, इतना भरोसा है मुझे तुझ पे. मैंने like मलयालम में भेजा था ऑडियो and I still have it saved. When I listen to it, I still get tears in my eyes. So it was really an experience which I won't wish upon anybody, but it really changed me a lot. But you know what? It said that जो चीज़ भगवान तुम्हें वही बैटल्स देता है जो तुम कैपेबल हो लड़ने के. Yeah. Because I mean
कोई और होता तो they would have given up. Yeah. Man, that like, what is this? What Yeah. kind of life is this? Oh, तो उस टाइम पे तो ऐसे भी लगा था कि बॉर्डर पे जब 4 दिन पड़े हुए थे, हाँ. एट वन पॉइंट आई वाज लाइक यार छोड़ो मर ही जाता हूँ, एटलीस्ट साथ में लोग तो रहेंगे मरने के लिए, अकेले नहीं मर, तो साथ में कोई रहेगा, एटलीस्ट आई वोंट डाई अलोन. तो एंड देयर वाज वन गाय विथ मी, वाज फ्रॉम केरला. ही जस्ट लेड देयर ऑन द रोड. People were walking over him, jumping from him. They were like, "Is he dead? Is he dead?" He was like just lying there unconsciously, and we woke him up and बोला कि भाई देख अभी निकलना है जिंदा. New options have opened. Let's just go and explore it. क्या हो गया था? Which means there were my friends who lost their passport. Luckily they got it back. Luckily they got it. In that whole भसड़ में passport कोई कैसे passport का भी experience है. Like I always keep my passport in the inner jacket pocket. My dad is like always make sure it's close to your heart. There's one experience of my dad. Is it okay if I share it? Yeah, sure. लंबा तो नहीं जाएगा. कुछ नहीं problem Okay. है. So my dad has a relative back in Kerala. He had a relative back in Kerala. He did his bachelor's in computer engineering from Kerala only, and then he applied for masters. वो भी केरला से ही किया, job के लिए apply किया, and he got his dream job in California, in a ship, cruise ship में. There's this graphic design, that whole billboard जो होता है ना, हाँ. उसको हैंडल करने का, उसमें जो भी डिज़ाइन आएगा टाइम टू टाइम, ही हैड दैट जॉब टू हैंडल इट. Okay. सो ही गॉट द बिजनेस ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी इन कैलिफोर्निया, क्रूज कंपनी से मिला, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग अब्रॉड. पासपोर्ट शिप बनाया, वीज़ा मिल गया, एंड द फ्लाइट वॉज फ्रॉम बॉम्बे टू पेरिस, पेरिस टू JFK न्यूयॉर्क. सो माई डैड वॉज द वन अरेंजिंग द होल ट्रैवल फॉर. बॉम्बे आए, हमारे घर पे रुके, खाना वाना खाया. So मेरा इसे फोड़ सकते हैं क्या? ये तो तेज हो रहा है गॉड. हम तो लेट्स कंटिन्यू. तो आराम से पानी पे. वेरी लाउड. जानबूझ के कर रहे हैं मुझे लगता है ये लोग. हाँ. बोलो बोलो. हाँ. सो दैट गाय, ही हमारे घर पे खाना खाया, हाँ. एंड फ्लाइट वॉज इन द मॉर्निंग. ही बोर्ड द फ्लाइट, ही रीच्ड पेरिस. पेरिस में ही डिड द इमिग्रेशन. वहाँ पे इमिग्रेशन एक बॉक्स में, अभी जैसे हमारे यहाँ पे लाइन रहती है ना, हाँ. वहाँ पे एक ग्लास बॉक्स में एन इमिग्रेशन लेडी सेट्स, एंड वी टू गो देयर इंडिविजुअली. पासपोर्ट दिखते, स्टैम्प करती है, हो गया खत्म. दैट गाय डिड हिज इमिग्रेशन. ही सैट इन द फ्लाइट टू न्यूयॉर्क. हाफ वे द फ्लाइट, ही जस्ट चेक्ड हिज पॉकेट, हिज पासपोर्ट इज मिसिंग. He called the air hostess and asked her, I told her that passport नहीं है. I think I forgot it in the immigration in Paris. Can we just please do something? तो air hostess बोली कि we can't do anything till we reach New York. So I don't know what happened. The air hostess alerted the authorities in New York, and as soon as the plane reached New York, 2 officers come and they handcuff the guy and take him to jail. For them, lack of passport is like you're an illegal immigrant. No matter how, doesn't matter how you sat in the plane. If you don't have passport, you're an illegal immigrant, you will be in jail. And that guy was in the jail for 3 days with Nigerians and Mexicans. Oh no. Open jail, in the open commode रहता है, openly you just do your thing. He was there for 3 days. Somehow he got the, obviously that guy was not picking up. My dad was trying to get in contact with him. One officer showed sympathy on him and gave him the opportunity to call back home. So the first thing he dialed was to my home, to my dad. Pick up किया, ये सब हुआ है, बताया, and then dad did his best to get in touch with the embassy in New York, and he was issued a red passport. His business letter was cancelled, job चला गया उसका because he didn't report on time, Yeah. and then emergency passport issue हुआ. Emergency passport में क्या होता है कि when you're traveling by a commercial plane, एक जो साइड रहता है ना, it will be full vacant. You are sitting in the middle seat, aisle seat और window seat में officers रहेंगे, will make sure you're handcuffed, and बाकी वाले side में passengers will be sitting. It's like you have some, you are like a patient zero who is going to infest other people, and this treatment is done by America only. मुझे पता नहीं बाकी देश करते हैं क्या नहीं. तो he just sat there, same flight, JFK to Paris, Paris to Bombay. Reached Paris, and जो अराइवल जगह होती है ना, उसके बाजू में इमिग्रेशन काउंटर रहता है. He was walking there. He just turned his head and he saw an Indian passport in the dustbin. जिस इमिग्रेशन लेडी के वहाँ पे उसने इमिग्रेशन किया था, उसके बाजू में एक डस्टबिन था, वहाँ पे इंडियन पासपोर्ट पड़ा था. He alerted the authorities that is my passport. That's why I forgot it. Please call her. मेरा पासपोर्ट हो जाएगा. They didn't pay. They didn't give any shit. Just took him back. फ्लाइट में बैठा, वो रोते रोते वापस पहुँच गया, वापस बॉम्बे.
like you see like what is the value of an Indian passport when you're abroad. He reached Bombay. He didn't want to come back to our home. My dad booked a hotel for him nearby. वहाँ पे रुका 2 दिन. डैड डिड इज़ बेस्ट टू गिव हिम काउंसलिंग कि कोई नहीं, नया जॉब मिल जाएगा, वापस केरला चला जा, तू डिप्रेस मत हो, तेरी शादी भी होने वाली है अभी, लड़की ढूंढ रहे घर वाले, तो तू देख ले, थोड़ा हिम्मत मत हार. माई डैड आफ्टर हिज जॉब ही यूज टू टेक केयर ऑफ हिम, खाना देने जाते थे, देखने आते थे. द थर्ड डे ही रीच्ड देयर, द गाय वॉज नॉट ओपनिंग द डोर. So we called the hotel people. They opened it. The guy was there hanging. He took his own life. The whole scenario, it just made him so depressed that he felt it was easy to take my own life rather than see the shame in my parents' eyes, whatever it was. So my dad is like, जो भी कर तू कहीं भी जा, make sure that you have your passport. चाहे तू नंगा भी हो जाए, make sure you have your passport with you because उसके अलावा you are nothing in a foreign country. Seriously. इंडिया है तो कोई बात नहीं, चलता है, कुछ भी चलता है. बट फॉरेन वी कैन, दैट इज द ओनली आइडेंटिटी यू हैव. Yes. द ओनली वे टू गो बैक टू योर होम. सो दैट्स वेरी ट्रू. पीपल नीड टू बी रियली अवेयर ऑफ दैट, बट पीपल आर देयर हु आर वेरी केयरलेस. तो जब तक ऐसा होगा नहीं कि तब तक उनको अकल नहीं आती है उस चीज़ से. दैट इज व्हाट दैट वाज, दीज वर सो इंटेंस, दीज कन्वर्सेशंस. बट लेट्स मूव अहेड नाउ. Let's ask you a fun question. Yeah. So, what do you know? Is it real? But you want badly for it to exist? The whole Pokemon universe. You know, in 2016, the Pokemon Go game was launched in Play Store. I used to wake up at 4 AM. मम्मी का फ़ोन लेके आता था, बाहर पोकेमोन पकड़ने आ रहा था. बाहर गुरुद्वारा के बाहर पिकाचू मिल गया, रेलवे स्टेशन में स्नोलैक्स मिल गया, चारिज़ार्ड मिल गया. We used to compete with each other कि किसको ज़्यादा पोकेमोन मिले, पोकेमोन बैटल कैसे होगा. या पोकेमोन यूनिवर्स तो मैं चाहता था कि हो. एंड देन डेथ नोट देखने लगा तो आई हैड दिस इवल साइड कि डेथ नोट मिल जाएगा मुझे एंड मैं नाम लिखूँगा, किसी का नाम लिखूँगा. सो लाइक दैट. फिर तो ऐसे कुछ है नहीं खास, यही दो. अरे बहुत ही हाँ, डोरेमोन का भी, लाइक नॉट डोरेमोन फिजिकली बट सम ऑफ हिज गैजेट्स, लाइक एनीवेयर डोर हो गया, टाइम मशीन हो गया, बैम्बू कॉप्टर हो गया. बैम्बू कॉप्टर कितना सही होगा ना कॉलेज जाने के लिए. हाँ वही. सो गुड. ओके, लाइक लुक, मतलब पता है क्या, लाइक व्हेन वी आर ग्रोइंग अप वी हैव दिस आइडियल रोल मॉडल ना, हीरो, कि हमारा कौन होगा क्या नहीं होगा. तो तेरे पापा के अलावा, ठीक है, who is the best person you have ever met and why that person is the best person? Okay. Particularly मैंने ऐसा रोल मॉडल वर्शिप कभी किया नहीं है. अच्छा. But I was heavily influenced by APJ Abdul Kalam. I had his posters, I read his books, his life, जो भी था. And my dad was the one who introduced me to, like my dad has met him physically. मैं तो कभी मिल नहीं पाया. तो APJ Abdul Kalam, yes. He came from a small background, कुछ भी नहीं था, and he went on to become the president of India. Introduced the whole कि ऐसा भी हो सकता है कि धरती के बाहर भी रॉकेट भेजा जा सकता है. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, whatever. मैं तो लेमैन टर्म्स में बोल रहा हूँ बट हाँ मैं समझ रही हूँ. I remember when he died. It was 27th of July. It's quite near only. In Shillong, right? Yeah, in Shillong. When he was giving a speech. Speech, yeah. And मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मेरे को हिंदी ग्रामर का होमवर्क मिला था. एंड स्कूल्स में हिंदी ग्रामर, like if you are studying in North India especially, it was the worst subject ever because you have to write so much and it's so complicated. व्याकरण बोलते हैं उसमें ना. तो और करके लेके जाता कि आपको क्या पर्यायवाची ऐसा कुछ, तो आपको पेजेस भर के 50 लेके जाना. पर्यायवाची सिनोनिम्स. हाँ सिनोनिम्स कैसे कुछ बोला मुझे मिला था. भाई मुझे पता था कि इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए मैम ने दिया था बच्चों को. पर मैंने पूरी रात जग के, एंड उस टाइम पे मेरे लिए 12 बजे तक जगना भी बहुत था बिकॉज मेरे घर पे वी यूज्ड टू स्लीप बाय 9. वी यूज्ड टू स्लीप बाय दैट. तो मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा जगी हूँ टू डू दैट. एंड अगले दिन मैं बस का वेट कर रही हूँ. आई एम होल रेडी. आई एम 7 or 6:30 and I'm ready waiting for a bus, and then we get to know that Dr. APJ Abdul Kalam passed away. So now it's going to be a holiday. दोनों चीज़ों के बुरा लग रहा है मुझे कि मैंने इतना काम किया उसका, और दूसरा कि बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक सो मच आई मीन इनटू दैट पर्सन. या एग्जैक्टली, जिस आदमी से वो मिले ही नहीं हो. हाँ, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज. तो
वो बहुत सही मतलब वो था कि यार कि आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन, है ना, आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने उनकी स्पीच सुनी है कि नहीं सुनी हाँ. है, मैंने न्यूज़पेपर में फोटोज देखी हाँ. होंगी, वो सब ठीक है, बट स्टिल आई वाज सो या इन्फ्लुएंस्ड ही स्पीचेस आर वेरी सिंपल. ऐसा हाँ. नहीं है कि कोई जो पॉडकास्ट में देखते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, ही वो सिंपल Yes. सिंपल सोल्यूशन देगा कि हार्ड वर्क करो, बी परसीवियरेंस. हिज बिगेस्ट थिंग वाज ऑलवेज परसीवियर फॉर वॉट एवर यू वांट टू अचीव. बट वॉट एवर ही डिड, इट्स लाइक ही वॉज एन इंस्पिरेशन कि चाहे तुम कुछ भी ना हो, तुम सब कुछ बन सकते हो. या सबसे बड़ी सबसे फेमस चीज़ है दैट ही यूज्ड टू स्टडी स्ट्रीट लाइट के नीचे. स्ट्रीट लाइट नीचे. हाँ. So, wow, he was a one kind of a person. कैन यू डू दैट? कैन यू स्टडी ऑन द स्ट्रीट लाइट? No, I cannot. I'm not that passionate about studying कि अगले दिन मेरा एग्जाम है तो मुझे जाके स्ट्रीट Yeah. लाइट, मैं खुश हो जाऊंगी कि थैंक गॉड लाइट नहीं आ Light रही है, तो आई एम Yeah. नॉट. हम लोग नहीं है, हमारी जनरेशन या हमसे पहले जनरेशन भी आई हाँ. डोंट थिंक सो इतनी इन्वेस्टेड थी, या फिर सर्कमस्टेंसेस हमारी हाँ. ऐसे नहीं थी, मे बी ऐसा हो सकता है. I think our generation is more laid back कि we really have everything at the tip of our hands. We just take everything for granted. You do have, right? Yeah. Internet has made it so simple. Simple, yeah. That we have. मतलब honestly, I had this discussion with Kshitij also. उसका podcast था. उसके दादाजी जो हैं, नाना जी I guess. हाँ. हाँ, he was a doctor. He Yeah. is a doctor right now. वो इंसान जिन्होंने 1960s 70s में पढ़ाई करी है, without internet, Yeah. without any help of any PDFs. Yeah. उनकी नॉलेज और हमारी नॉलेज में वो बहुत डिफरेंस है. हाँ. हम तो कुछ भी नहीं है कुछ उनके नहीं, सामने, हाँ, राइट? हाँ. वी कैन जस्ट गूगल इफ वी डोंट नो एनीथिंग. नाउ विद वी हैव दिस फीचर, राइट? वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट वर्ड Yeah. एंड आ जाएगा सर्च करना. Yeah. वी डोंट हैव टू गो टू गूगल आल्सो. Hmm. तो वी आर, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली है. Yeah, we are very much dependent on this thing. वेरी मच. आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन सर्वाइव अ वीक Yeah. विदाउट दिस. Yeah, our parents tell the stories ना कि मैं पहाड़ चढ़ के स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था. I think at some extent it's true कि अभी हमसे बोलो तो हम तो यार यहाँ से लाइब्रेरी जाने में ही आधा दम चला जाता है. सही बात है, दैट्स वेरी ट्रू. ठीक है. व्हाट इज ओके, दिस मस्ट बी द आंसर, आई नो. Yeah. आई नो द आंसर मे बी. व्हाट स्टोरी हैव यू टोल्ड पीपल द मोस्ट? यूक्रेन मन मुझे पता लगा था मुझे. ओके. या यार तू मुझे लगता है बना ही इन सब चीज़ों के लिए है, बिकॉज यू नो दीज हार्श कंडीशंस, यू कैन बी द बेयर गिल्स. But because you told me about the flood, Yeah, Kerala. yeah. How was that experience like? Okay, look, I was studying in a convent school for 11th 12th, Okay. and it was on the top of a hill. Oh, There's wow. one district called Kottayam in Kerala. Kottayam, okay. Kottayam में एक शहर है चंगनाशेरी. हाँ. The school which I was studying, like it was quite elevated from the sea level. तो मेरे स्कूल तक कभी मुझे इफेक्ट पहुंचा ही नहीं कि फ्लड आया है. आई वॉज इन माई हॉस्टल, न्यूज़ आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं कि फ्लड आ गया, लोग मर रहे हैं, डिजीज स्प्रेड हो रहा है, खाना नहीं है लोगों के पास, घर उजड़ गया. एंड देन आवर स्कूल स्टार्टेड द रिलीफ कैंप इनसाइड द कैंपस. जो भी क्लासरूम्स थे उसमें से बेंच हटा दी, दे लेड दी मैट्रेसेस सो दैट द रेफ्यूजीज कम एंड स्लीप देयर. एंड दे टोल्ड मी तू घर नहीं जा रहा. आई वॉज, माई होम मीन्स इन बॉम्बे. आई एम नॉट गोइंग देयर, यू आर स्टेइंग हियर, सो यू एक्ट एज अ हेल्पर फॉर अस, वॉलंटियर कर ले. तो दे गेव मी अ बैज विथ माई नेम ऑन इट. I still have that badge. It's in home only. So I had this job to give food to the people who were there, and then I used to note down their address, their emergency contact number, कुछ भी टच में मिल जाए. उनकी मदद करता था, कपड़े देता था, खाना देता था. It was there almost for 3 days I helped, and then my dad was like the situation has now lightened, so you come back home. और रहेगा तो बिगड़ गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा. It's better you come back. तो ऐसा ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस तो नहीं था मेरा विच आई फेस देयर इन ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लड, बट दैट डिड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई स्टिल टेक इट एज एन अचीवमेंट दैट आई वाज एबल टू हेल्प देम. Wow, what an interesting person you are, man. Okay, I'll give you a few minutes for this, okay? Yeah. Because एकदम से नहीं आएगा, Hmm. but if you know तेरी autobiography लिखी जाए, Okay. ठीक है? Hmm. So what will you name it? I'll give you some time for it. Think. Autobiography. Meanwhile, he's thinking. I'm gonna tell you guys. 8th or 9th we used to play cricket, Yeah. and then in 10th board, like everyone, he left it. So. या क्रिकेट का भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आई वांटेड टू गो एज अ बैट्समैन, Oh. बट बैट्समैन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए. ऑडिशंस के लिए ज़्यादा ही बैट्समैन लोग ही आ रहे हैं. हाँ. तो हाँ, माई कोच वॉज लाइक तू बॉल पकड़, बॉलिंग कर. हाँ. आई डिड अ बॉल, फास्ट बॉलिंग नहीं की, आई डिड अ स्पिन.
एंड द कोच वाज इम्प्रेस्ड कि मेरा बॉल घूम रहा है, सीजन बॉल से खेलते थे हम लोग, Okay. तो मेरा बॉल घूम रहा है एंड लाइक तू बॉलिंग करेगा, बैटिंग छोड़ दे, कीपिंग छोड़ दे, बॉलिंग कर, एंड आई वाज लाइक अ परमानेंट स्पिन बॉलर इन माय टीम वाओ। प्लस मैंने बहुत कम बैट्समैन देखे, बॉलर्स देखे। बैट्समैन आर यू Bowling, हियर हाँ, पीपल हाँ। डूइंग बैटिंग ओनली, हाँ। बॉलर्स आर वेरी लेस। आई या आल्सो हर्ड। एंड मेरी फील्डिंग भी अच्छी थी, तो आई वाज मोर इन दैट साइड ओनली। नाइस। एक यार ऑटोबायोग्राफी मेरे ऊपर रहेगा तो आई थिंक दी और क्वेश्चंस कर उसके बाद बताना, हाँ sure. ठीक है? थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ आई Yeah. डोंट वांट योर फादर टू बी upset about it. अच्छा काम कभी भी ऐसा टेक्स्ट किया। Yeah. Okay. You have so many Filipino friends. Yeah. Yeah. And I'm very jealous about this fact that you have so many Filipino friends, Okay. because it's so nice to have local friends उस country के। Hmm. Please tell me about them. Please Okay. tell me about what they think of us. Please tell me about what places they have taken to. Tell me about them. Just that. Okay, look, Filipinos are really easy to befriend. अच्छा. आई गेस ऐसा कोई और एथनिसिटी या ग्रुप ऑफ पीपल नहीं रहेगा पूरी दुनिया में जिनके साथ तुम इजीली खुल के बात कर सको. Wow. दे रियली लेड बैक, Okay. बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द डेमोग्राफिक्स ऑफ द पॉपुलेशन यू आर फ्रेंड्स विथ. क्योंकि आई हैव सीन पीपल फ्रॉम लाइक लोअर बैकग्राउंड फ्रॉम अपर बैकग्राउंड ऑल्सो. तो अभी जो करंटली फ्रेंड्स हैं मेरे हैं मोस्टली NMDs, डेंटिस्ट्री में है सबसे ज़्यादा दोस्त, और मिडवाइफरी में तो है बहुत सारे दोस्त मिडवाइफरी. King of midwifery. या प्रिंस Prince of midwifery. या एंड नर्सिंग में भी है बहुत सारे दोस्त. सो उनका क्या लाइफ में प्रॉब्लम है कि मेरे फेवरेट लिप ग्लॉस का शेड नहीं मिला, या वो आईफोन रिलीज़ हो गया, मेरे माँ बाप खरीद के नहीं दे रहे, वेट करना पड़ेगा, और या ये सब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम. अच्छा. तो लाइक वो ग्रुप ऑफ सर्कल, एंड दी अर्लियर व्हेन आई केम हियर आई मेट सम पीपल थ्रू रेडिट. दे वर लाइक वर्किंग क्लास पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं. सो दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स. आई यूज्ड टू टेल देम अबाउट यूक्रेन थिंग एंड दे यूज्ड टू बी इन ऑ कि भाई तू ये सब करके आया. अभी ये NMDs को बोलो ना यूक्रेन के बारे में, दे लाइक अच्छा ऐसा वॉर भी हुआ था, हमें तो पता ही नहीं. दे लाइक कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हम अपने में, ऑल अदर्स आर सफरिंग, वी आर एंजॉयिंग, लाइक इन दैट स्टेट. तो उनके हमारे बारे में क्या सोचते हैं तो पूछो तो लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुडंट गिव दैट थिंग कि यार बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. सही बात है. तो ऐसा तो है नहीं कि वो आके हमें खा जाएंगे एक दिन कुछ भी. तो जनरली क्या सोचते हैं कि स्टीरियोटाइप्स में बताता तो पहले कि इंडियंस आर कॉल्ड एज बम्बईस हियर. बम्बईस मीन्स द पीपल हु स्मेल बैड. Oh. इट्स लाइक बम्बई का तगलॉग ट्रांसलेशन है अनियन, लाइक अनियन स्मेल्स. सो वी ईट रॉ अनियन, ये लोग नहीं खाते और स्मेल आती है. सो लाइक यू आर बम्बई, यू स्मेल बैड. प्लस दे हैव दिस थिंग दैट वी डू नॉट टेक बाथ, वी स्मेल बैड. बट ये भी है, दे डोंट नो अबाउट द थिंग अबाउट यू डो अबाउट ABCC11 जीन. इट्स अ जीन विच इज एब्सेंट इन द ईस्ट एशियंस. Yes, I तो know उनका that. ईयर वैक्स हमेशा ड्राई रहता है. Yeah, and they And the don't have body sweat. odor, sweat नहीं Yeah. होता, body odor नहीं Yes, होता. yes, So yes. it's more prominent in South Asians like Yes, us. yes, तो yes. हमारी तो गलती है नहीं ना कि हाँ. जेनेटिक है तो हमें स्मेल आता है. Right. तुम्हें नहीं आता भाई, हम क्या करें. क्या कर सकते हैं? हाँ. वही तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. अच्छा. और दे थिंक दैट इट्स इन अ कल्चर टू स्मेल बैड. एंड दे ऑल्सो ओव इट टू दी स्पाइसेस विच वी ईट कि इट्स पार्टली ट्रू True, कि yeah, I जो also. स्पाइसी फूड हम खाते हैं इट डज एमिट एंड पर्टिकुलर सेंट. उसके अलावा जो स्टीरियोटाइप है, दे कॉल इंडियंस एज 5-6 लोन शार्क्स. इट्स मोर प्रोमिनेंट इन मनीला. यू मैट हैव सीन दी शॉप्स जो है इंडियंस के अपने स्कूल के नीचे, इट्स ओन बाय इंडियंस बट इट्स रजिस्टर्ड अंडर नेम ऑफ फिलिपिनो. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. तो I want photos. अबाउट 5-6 ये है, अबाउट 5-6 ये है कि वी पुट फिलिपिनो लेबरर्स टू वर्क फॉर अस. वी लेंड देम मनी एंड देन इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा ले लेते हैं. Finance के यहाँ पे बहुत. Yeah, we give them 5 but we take from them 6. Yes. That's how the name 5-6 came. Okay. और दूसरा तो क्या ही स्टीरियोटाइप है. दे थिंक दे लव, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे लव इंडियन फूड. देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन इन 4th year NMD, शी लव्स कुकिंग बटर चिकन. क्या मतलब क्या कि इंडियन फूड मतलब बटर चिकन, चिकन तंदूरी, biryani. नान, That's all they say. बिरयानी. या और बिरयानी तो ओरिजिनली इंडियन है भी नहीं, इट्स अ Yeah. पर्शियन It's ओरिजिनल a फूड. Persian origin, exactly. वो बोलना पड़ता है. एंड देन तो यार ऐसा कुछ है नहीं. दे थिंक इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. हमेशा बहुत शोर मचता है. बहुत तो बता दिया तूने जो उन्होंने बोला. Yeah.
और बताओ और तो क्या कि कहाँ लेके गए थे पूछे तो यहाँ पे हैंडफुल ऑफ जगह है जहाँ पे वी कैन गो लीगली, यू नो राइट। तो वो तो हर जगह जाते ही हूँ, मोस्टली वी गो बाई जिपनी ओनली, क्योंकि जिपनी में तो लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टैक्सी में जाना आई डोंट लाइक गोइंग बाई टैक्सी। वो जब तक वो बायात को बोल के जब तक पैसे दे नहीं देते ना स्टार्ट मज़ा नहीं आता। तो इधर उधर गए हो एंड देन लोग तो अच्छे ही है, मोस्टली दे आर कंफर्टेबल, मतलब जो स्कूल वाली पॉपुलेशन है दे आर मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश में ही बातचीत होती है। बाकी लोग आधा बिसाया में बोलता है, मुझे तो बिसाया फ्लुएंटली आती नहीं, थोड़ा वर्ड्स पिक कर लेता हूँ एंड आई गेस कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वैसे बातचीत हो जाती है। ओवरऑल अच्छी ही है फिलिपिनोस, ऐसा कोई अभी तक बुरा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि मैं उनसे दूर रहूँ। नहीं वो तो है, हाँ। दैट इज समथिंग आई नो दैट दीस पीपल आर वेरी गुड। या बट एक और चीज़ मुझे पता है, दैट इज़ कि पूरी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। या ट्रू। बहुत सारे टाइप के लोग हैं, वो हाँ। हर जगह ही होते हैं, वो हाँ, आई एग्री। हाँ। बट मेरे को मोस्टली ऐसे ही मिलते हैं लोग जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब दिल ट्राई टू इमिटेट यू और यू नो काइंड ऑफ मिमिक यू एंड देन मेक फन ऑफ यू और समथिंग। या वो तो होता ही है। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली नहीं, घर जाने से पहले बंकर वन गया था, वहाँ पे भी बम्बई 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 करके बुलाते थे। अब यार एंड द फैक्ट इज आई स्मेल बेटर देन देम। Yeah, that's true. We had this like I also me so Med and I went to post office Yeah. to get a parcel, and then these people they said they were very rude with us. And then I guess this didn't happen with us. This happened with Danish, I guess. They said that why do you smell so bad? ओके। Straightforwardly Hmm. asked that. We're like, I mean, okay, Yeah. look at your climate. Yeah. You know, it's so humid, it's so hot. We are tend to sweat. So what to do? So yeah, that's true. ठीक है, let's come to the autobiography part. ऑटोबायोग्राफी यार जेन्युइनली मैंने नहीं सोचा है। आई थिंक द मैन द मिथ द लेजेंड ही ठीक रहेगा। Oh, okay. I guess that's all I have. या You know, I had a lot. Yeah. But you know, time भी हो गया है. And I don't want to खींचना नहीं चाहती मैं, because जो content अभी तक आया it was really nice. Okay. So I don't feel that you know we need to talk more and more, because Yeah. जो अच्छा content था, the content which was actually which gave me goosebumps honestly, that was covered and all. So hats off to you, ma'am, that you did all that. We can do part 2. Part 2. Yeah. Sure. जिसमें हम लोग rather than focusing on Ukraine, Yeah. rather than focusing on floods, we Yeah. can talk about food. We can talk about या other थोड़ा things. लाइट टॉपिक रखेंगे। Yeah. हाँ। So thank you so much, Jagat, for your time. Okay. Bye bye, guys. Bye.